in our lesson number 13, we will read and learn about words. As we all know, कभी कभी हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं बट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. तो उससे ही रिलेटेड कुछ वर्ड्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन इवनिंग रवि वेंट टू सी डेविड. एक शाम रवि अपने दोस्त डेविड से मिलने गया. डेविड आस्क्ड वेयर इज़ आनंद. और फिर डेविड रवि से पूछता है कि आज आनंद कहाँ है. इज़न्ट ही कमिंग. क्या वो नहीं आ रहा. रवि आई हैवेंट सीन हिम. और फिर रवि डेविड से बोलता है कि मैंने तो उसे नहीं देखा. ही मे कम इन अ मिनट. शायद वो 1 मिनट में आ जाए. बट इफ़ ही इज़ विथ हिज फादर. लेकिन यदि वो अपने पापा के साथ हुआ. ही मे नॉट कम एट ऑल. तो शायद वो ना आए. डेविड देयर ही कम्स. और फिर डेविड ने देखा कि रवि आ रहा है तो वो बोलता अरे वो तो आ रहा है. रवि सॉ आनंद सम वे अवे एंड ग्रीटेड हिम. और रवि ने भी आनंद को थोड़ी दूरी पर आते हुए देखा तो दोनों ने मिलकर उसका स्वागत किया. बट आनंद डिड नॉट आंसर. लेकिन आनंद ने तो कुछ आंसर ही नहीं किया. ही लुक्ड वेरी क्रॉस. और वॉज इट पॉसिबल दैट ही वॉज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ. शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से गुस्सा हो. हेलो आनंद हाउ आर यू. और फिर रवि बोलता है हेलो आनंद कैसे हो तुम. देन आनंद क्या रिप्लाई करता है. आनंद फाइन थैंक यू. मैं अच्छा हूँ धन्यवाद. रवि बट यू डोंट लुक लाइक इट. और फिर रवि बोलता है तुमने अभी बोला कि तुम अच्छे हो ठीक हो लेकिन तुम ऐसे तो नहीं लग रहे हो. वाई डू यू लुक सो क्रॉस टुडे. आज तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो. आनंद क्रॉस. ओ दीज वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स. तो आनंद ने क्या समझा जो क्रॉस होता है ना मल्टीप्लिकेशन का सिंबल. आनंद ने उसको समझा और बोलता है अरे ये शब्द शब्द शब्द. डोंट बी फनी आनंद इट इज़ अ पिटी यू आर एंग्री विद योर सेल्फ टुडे. और फिर डेविड बोलता है कि तुम इतने मजाकिया मत बनो. ये छोटी सी बात है. तुम आज इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो. रवि कम ऑन व्हाट इज़ द मैटर विद यू टुडे. चलो बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ. रवि किससे पूछता है. आनंद से. ओके सो आनंद अब क्या बोलता है. इट इज़ ओनली दीज वर्ड्स. ये सिर्फ इन शब्दों की वजह से हुआ है. रवि वर्ड्स शब्दों की वजह से. आनंद यस डज वाटर बॉयल. तो फिर आनंद बोलता है हाँ चलो तुम बताओ क्या पानी उबलता है. रवि वॉट अ क्वेश्चन सर्टेनली इट डज. तुम भी क्या पूछ रहे हो. हाँ सच में पानी तो उबलता है. आनंद एट व्हाट टेम्परेचर. तो फिर आनंद पूछता है रवि से तो बताओ कितने टेम्परेचर पर. डेविड 100 डिग्री सेल्सियस. तो फिर डेविड बोलता है कि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है. आनंद दैट्स ऑल राइट. सो व्हेन माय नेबर सेड अ मिनट अगो दैट हिज ब्लड वाज बॉइलिंग आई आस्क्ड हिम एट व्हाट टेम्परेचर एंड ही वाज एंग्री विद मी एंड ऑलमोस्ट कर्स्ड मी. और फिर आनंद बोलता है हाँ ये तो सही है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है. ऐसे ही कुछ 1 मिनट पहले मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि आज मेरा खून उबल रहा है या मेरा खून खौल रहा है. तो मैंने उससे पूछ लिया कि कितने टेम्परेचर पे. तो ये सुन के वो गुस्सा हो गया और उसने मुझसे भला बुरा कह दिया. डेविड इट इज़ अ पिटी यू डिड नॉट गेट हिम. और डेविड बोलता है ये तो सहानुभूति की बात है तुमने उससे ऐसा क्यों बोला. आनंद डू यू मीन आई शुड हैव कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड ब्रॉट हिम हेयर. तो फिर आनंद बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे उसे पकड़कर यहाँ लाना चाहिए था. रवि दिस इज़ नॉट वॉट डेविड मीन्स. और फिर रवि बोलता है अरे जो डेविड कह रहा है और तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है जो डेविड कह रहा है तुम वो समझ नहीं रहे हो. ही सेज यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम. और तुम उसे समझ नहीं रहे हो जो वो कह रहा है तुम उस बात को नहीं समझ रहे हो. आनंद ओ दीज वर्ड्स. अरे ये शब्द. डेविड वाई आर यू एंग्री विद वर्ड्स. तो फिर डेविड आनंद से बोलता है तो तुम इन शब्दों से इतने गुस्सा क्यों हो. आनंद लुक इट इज़ ट्रू वी क्रॉस अ रोड और वॉक अक्रॉस प्ले ग्राउंड बट वॉट डज रवि मीन व्हेन ही सेड दैट आई लुक क्रॉस. और फिर आनंद बोलता है अच्छा सुनो जैसा मुझे ये तो सही है मुझे पता भी है कि हम रोड क्रॉस करते हैं और हम प्लेग्राउंड में घूमते हैं लेकिन रवि का क्या मतलब था जब उसने मुझसे बोला आई लुक क्रॉस. डेविड
नाउ आई बिगेन टू अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। फिर डेविड बोलता है चलो अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है या फिर तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्रॉस कैन मीन टू थिंग, जो क्रॉस वर्ड है उसके दो मतलब हो सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एज अ वर्ब and also an adjective. When you use it as an adjective it means angry and complaining। और फिर डेविड बोलता है कि जो वर्ड क्रॉस है उसके दो मीनिंग है, उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उसे वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है एनीथिंग व्हाट वी कैन डू दैट इज़ वर्ब। और हम उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना। तो फिर डेविड बोलता है जो वर्ड क्रॉस है उसे हम वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस को एडजेक्टिव फॉर्म में लेंगे तो उसका मतलब होगा गुस्सा होना या फिर किसी से कंप्लेन करना। अब रवि बोलता है इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन। हम जो वर्ड क्रॉस है उसको नाउन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग। सो अब डेविड क्या बोलता है यस हैव यू एवर बीन टू अ चर्च आनंद। तो फिर डेविड बोलता है हाँ रवि तुम सही बोल रहे हो। फिर डेविड आनंद को क्रॉस वर्ड का नाउन मीनिंग समझाते हुए बोलता है क्या तुम कभी चर्च गए हुए हो। आनंद यस आई हैव बीन टू अ चर्च एंड सीन अ क्रॉस एट द टॉप ऑफ इट। और फिर वो बोलता है हाँ मैं चर्च गया हुआ हूँ और वहाँ पर मैंने चर्च के सबसे ऊपर देखा भी एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ होता है। सभी ने देखा होगा ना क्रॉस बना हुआ होता है। रवि आई हैव सीन पीपल वेयरिंग क्रॉसेस टू। और फिर रवि बोलता है मैंने वहाँ पर लोगों को भी क्रॉसेस पहने हुए देखा है। डेविड सो वी मे हियर द वर्ड क्रॉस यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज एंड दे मीन 3 डिफरेंट थिंग्स। और फिर जो डेविड है वो बोलता है तो आज हमने जो वर्ड क्रॉस है क्या जाना उससे क्या समझा कि हम उसको 3 डिफरेंट वेज 3 अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं और तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। जो वर्ड क्रॉस है हम उसे 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। रवि look at the word novel. You may hear it used as a noun and there it means a book that tells you a long story. It can be used as an adjective and there it means new or strange। फिर रवि बोलता है कि सुनो तुमने कभी नॉवल वर्ड को भी सुना होगा। यू मे हियर इट यूज एज अ नाउन, तुमने हमेशा उसे नाउन के फॉर्म में ही सुना होगा। देयर इट मीन्स अ बुक, और उसका मतलब यदि नाउन के फॉर्म में हम नॉवल वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा एक बुक। कौन सी बुक जो हमें लंबी सी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाती है। इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव एंड देयर इट मीन्स न्यू और स्ट्रेंज, और इस वर्ड को हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ इसका मतलब होता है न्यू और स्ट्रेंज, नया और कुछ अलग। आनंद इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट रवि समटाइम्स गेट्स नॉवल आइडियाज़, और ये शायद इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारी नॉवेल्स को पढ़ता है। डेविड तो देखो जो आनंद ने वर्ड यूज़ किया था नॉवल आइडियाज़ मीन्स नए नए आइडियाज़, और वो नॉवेल्स को पढ़ता है मतलब एक लंबी स्टोरी बुक को पढ़ता है। तो यहाँ पे नॉवल के दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग पता पड़ गए। हमने नाउन के फॉर्म में भी इस वर्ड को यूज़ कर लिया सेंटेंस में और एडजेक्टिव फॉर्म में भी। नाउ डेविड वर्ड You have worded your sentence carefully and given good examples of novel। और फिर डेविड बोलता है तुमने अपने सेंटेंस को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से केयरफुली बोला और हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए नॉवल के। तो रीडिंग नॉवेल्स हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद गेटिंग नॉवल आइडियाज़, और बोलता है कि नॉवेल्स पढ़ने से बहुत थोड़ा मिलता है हमें नए नए आइडियाज़ के लिए। Ravi, I agree with you. Reading novels is rewarding through novel ideas. Aren't always the reward। और फिर रवि बोलता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, रीडिंग novels is rewarding through novel ideas। और रवि बोलता है कि नॉवेल्स को रीड करना हमेशा हमें नए नए आइडियाज़ से पुरस्कृत होना ही है। Aren't always the reward, क्या ये हमेशा रिवार्ड नहीं है हमारे लिए। आनंद अब आनंद क्या बोलता है यू हैव ऑल्सो वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली, और तुम्हें तुम्हारे जो सेंटेंस है उन्हें अच्छे वर्डों से यूज़ करना चाहिए। यू हैव यूज्ड रिवार्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन। और फिर आनंद बोलता है कि तुम जो वर्ड रिवार्ड है उसे वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और उसे नाउन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। डेविड ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग विदाउट लुकिंग फॉर
एनी रिवॉर्ड। और फिर डेविड बोलता है कि उसने अपनी जो रीडिंग की आदत है उसे बहुत अच्छे से विकसित कर लिया है बिना किसी रिवॉर्ड पर ध्यान देते हुए। आनंद, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस। तो फिर आनंद बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इट इज़ ट्रू दैट वी कल्टिवेट द लैंड। और फिर आनंद बोलता है ये सही है कि हम लैंड को कल्टिवेट करते हैं, मतलब कि लैंड को उपजाऊ बनाते हैं या ज़मीन को खेती के लिए कल्टिवेट करते हैं जिससे कि अच्छी फसल हो सके। इट इज़ इक्वली दैट वी कल्टिवेट गुड हैबिट्स। और ये किसके बराबर है? गुड हैबिट्स को कल्टिवेट करने के बराबर। मतलब जब हम अच्छी हैबिट्स अपने अंदर विकसित करेंगे तो वो भी लैंड के कल्टीवेशन के बराबर ही है, मतलब कि लैंड को भी कल्टिवेट करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। सो रवि, कल्टिवेट इज़ अ वर्ब इन बोथ दीज सेंटेंसेस। तो फिर रवि बोलता है इन दोनों सेंटेंसेस में जो तुमने वर्ड कल्टिवेट यूज़ किया है उसका मीनिंग तो एक ही है, बट डिडंट यू यूज़ इट इन टू डिफरेंट वेज विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स। और फिर रवि बोलता है लेकिन क्या तुम ये जो वर्ड कल्टिवेट है सो दो डिफरेंट तरीक़ों, मतलब दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग मीनिंगों में यूज़ नहीं कर सकते? परहैप्स नॉट। डेविड बोलता है शायद नहीं। द कल्टिवेटर टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट्स एंड टू रीप द क्रॉप। और फिर डेविड बोलता है नहीं, जो कल्टिवेटर होता है वो अपनी फसल को उगाने के लिए या फसल को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठाता है। इन द सेम वे वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स। और ठीक इसी तरह हमें भी अच्छी आदतें विकसित करने के लिए अपने अंदर विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आनंद, आई थिंक आई गेट यू नाउ। और फिर आनंद डेविड से बोलता है कि मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें समझ गया हूँ, बट लुक एट माई नेबर्स सेंटेंस। लेकिन अब तुम मेरे जो पड़ोसी है उसके सेंटेंस को सुनो। ही सीज हिज ब्लड बॉइल्स। उसने कहा कि उसका खून उबल रहा था। इट इज़ नॉट क्लियर वॉट ही मीन्स। और ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या था। एंड वाई शुड ही स्टार्ट कर्जिंग मी When I ask him at what temperature it boils। और फिर उसने मुझ पर चिल्लाना या मुझसे भला बुरा कहना क्यों चालू कर दिया जब मैंने उससे बोला कि कितने टेम्परेचर पे तुम्हारा खून उबल रहा है। डेविड, ही ओनली मीन ही वॉज वेरी एंग्री अबाउट समथिंग। और फिर डेविड बोलता है कि उसका मतलब सिर्फ ये था, तुम्हारे पड़ोसी का मतलब सिर्फ ये था कि वो उसे किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रवि, एंड वॉज इट जस्ट देन दैट यू वेंट एंड आस्क्ड हिम योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर। और फिर क्या हुआ, तभी तुम वहाँ गए और उससे पूछ लिया कि तुम्हारा खून कितने टेम्परेचर पर उबल रहा है। आनंद, यस आई डिड इट। हाँ मैंने ऐसा किया था। आनंद, इट सीम्स वेरी फनी योर ब्लड बॉइल्स बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर। और फिर आनंद बोलता है कि ये कितना फ़नी है कि तुम्हारा खून खोल रहा है, तुम्हारा खून उबल रहा है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे खून का टेम्परेचर नहीं पूछ सकता कि वो कितने टेम्परेचर पर उबल रहा है। रवि, हियर इज समथिंग स्टिल फनियर। ए बीस्ट एंड एन एनिमल mean much the same thing but you can't call an animal a beast every time। और फिर रवि बोलता है here is something still funnier। यहाँ अभी भी कुछ और मजाकिया है। a beast and an animal mean much the same thing। जो एक beast वर्ड का मीनिंग है और animal दोनों का मतलब जानवर होता है, but you can't call an animal a beast every time। लेकिन हमेशा तुम जानवर को beast भी नहीं कह सकते। David, but the funniest thing is that though an ash is a donkey, you don't call a donkey an ash। और फिर डेविड बोलता है लेकिन सबसे हंसी की बात तो ये है कि तुम an ash is a donkey, एक ऐश को तुम गधा बोल सकते हो, but you don't call a donkey an ash। लेकिन एक गधे को तुम ऐश नहीं बोल सकते। एक इंसान को an ash का मतलब होता है जैसे किसी को भी हम बोल देते हैं ना, तुम how much stupid you are, तुम कितने गधे हो। तो हम किसी ऐश को तो डंकी बोल सकते हैं लेकिन डंकी को एक ऐश नहीं बोल सकते। आनंद, बट यू मे कॉल अ फूल वन। लेकिन तुम किसी को फूल कह सकते हो। रवि, यू मे बट इट इज़ ऑलवेज सेफ नॉट टू कॉल इवन अ फूल एन ऐश। और फिर रवि बोलता है बोल तो सकते हो लेकिन हमेशा किसी से फूल या ऐश कहना भी ठीक नहीं है। सो डैट वॉज द चैप्टर जहाँ पे हमने एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स को जाना। इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है।
इस चैप्टर में 3 फ्रेंड्स आनंद, डेविड और रवि एक ही वर्ड्स पे बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। उन्हें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिनको हम वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे बहुत से वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ सकते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। सो दैट वाज द चैप्टर। हियर आवर चैप्टर 13 इज़ completed. Thanks for watching.